अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा के चौराहा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी निर्माण का बड़ा मामला सामने आया है। विंड ग्रुप बिल्डर द्वारा लगभग 20 एकड़ जमीन पर बिना किसी अनुमति के कॉलोनी बसाने का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब जिला प्रशासन और नगर निगम की नाक के नीचे हो रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और यही नहीं, शहर में शांति इंफ्रा, खुसलानी ब्रदर्स, एके इंफ्रा और मेमर्स अर्थ बिल्डर भी इसी तरह अवैध प्लॉटिंग में लिप्त बताए जा रहे हैं। जमीनों का ये खेल तेजी से चल रहा है और बार बार प्रशासन को सूचित करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अधिवक्ता बीके माला लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन, संभागीय कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तक कई बार अपनी शिकायतें पहुंचाई हैं, लेकिन अब तक सिर्फ शिकायतें हो रही हैं, कार्रवाई नहीं। शहर के अंदर जमीन का खेल बड़े ही तेजी से चल रहा है। आप सब देख सकते हैं कि किस प्रकार विंड ग्रुप बिना किसी परमिशन के खुलेआम कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन एवं नगर निगम के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी कार्यवाही के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। यह अवैध कॉलोनी निर्माण करता खुलेआम शहर की बेशकीमती जमीनों पर कब्जा जमाए हुए हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। लगातार वरिष्ठ अधिवक्ता बीके माला के द्वारा पत्र जारी किया जा रहा है और मीडिया के द्वारा यह दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से यह बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं और शहर की जमीन को खुलेआम बेच रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन एवं नगर निगम के अधिकारी कोई भी कार्यवाही करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन की मिलीभगत से यह अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है। बिल्डर्स खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर क्यों बैठा है। क्या यह जमीन माफिया को किसी बड़े अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है। रीवा शहर की जमीनों पर हो रहे इस अवैध कब्जे को लेकर जनता में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि प्रशासन आखिर कब जागेगा। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और नगर निगम क्या कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर ये बिल्डर अपनी मनमानी जारी रखेंगे। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। समूचे रीवा जिला में अवैध प्लाटिंग करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये प्रशासन की लाइन हो चुकी है। रीवा शहर में अवैध तरीके से कई बिल्डर फर्म बना के फर्जी तरीके से, अनाधिकृत तरीके से शासन के नियमों के विपरीत, शासन के रेगुलेशन के विपरीत जमीन विक्रय कर रहे हैं। शहर के 45 वार्डों में और अनुभाग रीवा के अंतर्गत अवैध तरीके से शासन के संरक्षण में अवैधानिक तरीके से भूमाफियों के द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही है, जिसमें आपको क्रमशः मैं बताना चाहूँगा कि तौफीस खान उर्फ रेसी जी विंड ग्रुप के डायरेक्टर हैं। उनके द्वारा और भी कई ग्रुप बनाए गए हैं। विंड ग्रुप के नाम से और कई ग्रुप बने हुए हैं जो लगभग सैकड़ों एकड़ की ज़मीन से ऊपर ज़मीन उन्होंने क्रय की है। इसी प्रकार उपेंद्र सिंह शांति इंफ्रा करके करहिया पर उन्होंने ज़मीन की है। प्रहलाद सिंह खुसलानी ब्रदर्स संयुक्त रूप से हिंदू परिवार की ज़मीन 52 एकड़ से ऊपर की ज़मीन उन्होंने क्रय की है, उन्होंने सेल आउट की है। बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डाइवर्सन के, शासन के रेगुलेशन के, बिना राजस्व की परमिशन के एके इंफ्रा उपेंद्र सिंह द्वारा खसरा नंबर 0607 38 37 39 40 41। इसी प्रकार नगर पालिक निगम वार्ड क्रमांक 15 के अंतर्गत समान पटवारी हल्का राजस्व निरीक्षक मंडल तहसील हुजूर जिला रीवा में भूमि खसरा क्रमांक 50 51 52 53 54 इस प्रकार की ज़मीनें, बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं तमाम जो नदी से जुड़ी हुई हैं। जैसे एके इंफ्रा ज़मीन बेच रहे हैं, उनकी ज़मीन की न कोई भी परमिशन नहीं है। शांति इंफ्रा जो ज़मीन नदी के सीमा से जुड़ा हुआ एरिया विक्रय किया जा रहा है। आपको शांति इंफ्रा को या विंड ग्रुप को या किसी को नाले में
नदी के किनारे आपको जमीन सेल आउट करने का शासन के पास प्रावधान नहीं है। जो शासन के नाले हैं, नदियां हैं, वहां पर किसी प्रकार का स्ट्रक्चर, किसी प्रकार का निर्माण बिना परमिशन के, नगर निगम का एरिया यदि है तो नगर पालिका अधिनियम के वर्णित प्रावधानों के तहत आपको परमिशन लेनी होगी। यदि आप राजस्व का एरिया है तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत आपको परमिशन लेनी होगी, जो राजस्व से परमिशन आएगी, जिसको अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा के राजस्व देंगे और विभाग में कलेक्टर के। उसी प्रकार कमिश्नर नगर निगम को परमिशन देनी होगी। पर विंड ग्रुप के द्वारा निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिसकी परमिशन उनके पास नहीं है, विंड ग्रुप के निर्माण की परमिशन नहीं है, साथ में टीएनसीपी नहीं है, रेरा नहीं है, डायवर्सन नहीं। जब ये चीजें आपके पास नहीं है तो आप कैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, बिल्डिंग कैसे डेवलप कर बना रहे हैं, एरिया को कैसे डेवलप कर रहे हैं। पहले सभी लोगों को पहले परमिशन मस्ट है, बिना परमिशन के किसी प्रकार की प्लाटिंग नहीं की जा सकती। यदि आपने कोई फर्म बनाई है, कोई रजिस्ट्रेशन की है और आप जमीन सेल आउट कर रहे हैं तो रेरा अधिनियम के वर्णित प्रावधानों में स्पष्ट उल्लेख है कि ये सपनों का घर दिखाया जा रहा है। जो रेट, जो मास्टर प्लान शासन के हैं, उस मास्टर प्लान से इतर होके आप यदि काम कर रहे हैं, हट के काम कर रहे हैं, शासन की बिना रेगुलेशन के काम कर रहे हैं, इसलिए कि रेरा एक्ट ये कहता है कि आपके पास परमिशन होनी चाहिए, आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए जो रेरा एक्ट के तहत टर्म्स कंडीशन है। तो आप रेरा एक्ट के तहत जो कंडीशन आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उसके बाद लोगों को सपनों का घर बेच रहे हैं, लोगों को आप प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, आप उनको बिल्डिंग दिखा रहे हैं, आप उनको डिज़ाइन दिखा रहे हैं, आप उनको पार्क दिखा रहे हैं, आप उनको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, पर वो मौके पे वर्तमान में कुछ भी नहीं है। जैसे विंड ग्रुप वो दिखा रहे हैं, प्लानिंग दिखा रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर रीवा शहर में छपे हुए। जैसे आपने एके इंफ्रा करके कंपनी है, फर्म है, उनको आप देख रहे हैं कि वो बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े सेमिनार, वर्कशॉप कर रहे हैं। तो आप वर्कशॉप कर तो रहे हैं, पर धरातल में आपके पास कोई भी चीज़ें नहीं है। तो इस प्रकार की लगातार भूमाफियों के द्वारा, हम इसलिए बार बार भूमाफिया कर रहे हैं कि बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डायवर्सन के, बिना रेवेन्यू के, बिना नगर निगम के परमिशन के जो ज़मीनें सेल आउट हो रही वो अवैध है। इसीलिए आपको माफिए का दर्जा दिया गया है, इसलिए कि आपके द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही है। ये शासन के रेगुलेशन के विपरीत है। यदि आप शासन के रेगुलेशन को, टर्म्स कंडीशन को यदि आप फुलफिल कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप बिल्डर हैं, बिल्डिंग डेवलप करिए, बिल्डिंग बेचिए, सेल आउट करिए। या शासन के रेगुलेशन, शासन के टैक्स चोरी कर रहे हैं, शासन के संपत्ति कर चोरी कर रहे हैं, शासन की परमिशन के विपरीत आप काम कर रहे हैं, तो ये शासन के रेगुलेशन के विपरीत। ये उक्त संबंध में हमने कई बार इस आशय का पत्राचार किया है, हमने पत्र भेजा है, हमने रेरा कार्यालय को पत्र भेजा है, इस संबंध में हमने सभी जगह पत्राचार किए हैं। यहाँ तक कि हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को भी पत्र प्रेषित कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं। और इस प्रकार समूचे रीवा शहर में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध तरीके से प्लाटिंग चल रही है। और ये रीवा के विकास के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अवैधानिक तरीके से यदि प्लाटिंग रुक जाएगी तो राजस्व प्राप्त होगा, संपत्ति कर पर्याप्त पैमाने पर आएगा, कई लाख करोड़ की राजस्व की चोरी हो रही, करोड़ों की राजस्व की चोरी हो रही है, जो नगर निगम को अकेले ये राजस्व प्राप्त होगा, रेवेन्यू राजस्व अधिकारी को प्राप्त होगा। तो शासन के पक्ष में, शासन के प्रक्रिया के अनुरूप मैं कह रहा हूं कि शासन जो प्रक्रिया के विपरीत काम कर रहे हैं, तो शासन को एक आमदनी आएगी, राजस्व आमदनी आएगी, नगर निगम को आएगी। और जो नदी नाले में बाढ़ आ रहे हैं, नदियां जितनी सिमट जाएंगी, नदियों में अवैधानिक तरीके से जो प्लाटिंग हो रही हैं उनके सीमा से जुड़े क्षेत्रों में, तो ग्रीन बेल्ट, रेड जोन, ये सब चीजें हैं जो शासन के रेगुलेशन के विपरीत है। इस प्रकार जो काम हो रहा है आप भी देख रहे हैं, लगातार इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, आम जनमानस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से खबर छप रही है। समूचे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी बार बार भोपाल, इंदौर व अन्य बड़े क्षेत्रों में, रीवा को भी उन्होंने कहा है, सभी क्षेत्रों में उन्होंने इंगित किया है कि अवैध प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि पटवारियों की भूमिकाओं को लेकर, अन्य अधिकारियों की भूमिकाओं को लेकर भी उन्होंने सख्ती बरतने का काम किया है। मध्य प्रदेश की सरकार में माननीय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने विशेष तौर से भूमाफियों पर अंकुश लगाने के लिए बड़े प्लान, फर्जी रजिस्ट्री को रोकने के लिए काम करने का प्रयास किया। पर अकेला मध्य प्रदेश में रीवा जिला है जहां अवैधानिक प्लाटिंग हो रही है, अवैधानिक तरीके से कार्य हो रहे हैं, व्यापक स्तर में अरबों, ये कहना चाहिए अरबों का जो लेन देन चल रहा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार, व्यापक स्तर में भूमाफियों के द्वारा प्लाटिंग के रूप में पैसा
प्रदेश के बाहर के लोगों का यहाँ पैसा लग रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है कि बाहर के लोगों का एक योजनाबद्ध तरीके से करप्शन हो रहा है। ये बड़ा माफियों का, भूमाफियों का एक बहुत बड़ा करप्शन है जिसको सरकार को नियंत्रण में करना चाहिए। और जिला प्रशासन, यहाँ तक कलेक्टर महोदय को तत्काल FIR दर्ज करानी चाहिए। सेल आउट पर, विक्रय पर रोक लगानी चाहिए। जब तक विक्रय पर रोक नहीं लगेगा, जब तक स्थगन आदेश की कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इन पे FIR नहीं होगी, तब तक कोई भी रुकने वाले नहीं। लगातार रजिस्ट्रियां हो रही, लगातार फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही, लगातार विक्रय हो रहे हैं, लगातार नालों नदियों की सीमाओं से जुड़े हुए प्लाटिंग करके लोग समतल क्षेत्र बना के बेच रहे हैं। और जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन जो कहते हो और मीडिया को बयान दे रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आज ये लगातार 2021, 22, 23, 24, 25 लगने चला। तो आज 4 साल में, 3 साल में आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप किस युग में कार्रवाई करेंगे, कौन से युग में कार्रवाई करेंगे? ये बड़ा प्रश्न है। हम आपके माध्यम से कई बार आग्रह कर चुके हैं और जनहित में, शासन के जनहित में ये मैंने पत्र दिया है, शासन के हित में मैंने पत्र दिया है और रीवा के विकास में मैंने पत्र दिया है। और माननीय डिप्टी CM रीवा के हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश शासन में कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। आज यहाँ रीवा में विकास की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार का विकास है। क्या यहाँ व्यापक स्तर में जो भ्रष्टाचार माफियों का चल रहा है, जो जमीन का लेन देन चल रहा है, फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, क्या यही विकास का एक पायदान है? लगातार भूमाफिया नदी, तालाब, सरोवरों को विक्रय कर रहे हैं, तालाबों की जमीन को, पेड़ों को समतल कर रहे हैं। लखौरी बाग में आप देख लीजिए, तालाब को बराबर करके बेच लिया गया है। आपके सामने लखौरी बाग ऐतिहासिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है। मंदिर के रामकृष्ण भगवान राम जानकी की मंदिर की जमीनें बेच दी गई। किसी तहसीलदार, अधिकारी, राजस्व अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है कि मंदिर की सुमोटो लेने का अधिकार वरिष्ठ अधिकारियों को है, कलेक्टर महोदय को है कि सुमोटो लेकर यदि मीडिया में प्रकाशन हुआ है तो मंदिर, मठ, जहां भारतीय जनता पार्टी मंदिर की बात करती है, सनातन की बात करती है, भारत संस्कृति की बात करती है, सबसे बड़ा प्रभंस, सबसे बड़ा दुखदाई रीवा में है कि रीवा में भगवान की मंदिर की जमीनें बिक रही, लक्ष्मण बाग की जमीन बिक रही, लखौरी बाग की जमीन बिक रही है, हनुमान डोगरा हनुमान मंदिर की जमीनें लगी हुई बिक रही। इस तमाम मंदिर, मठ, तालाब टारगेट किए गए हैं। खेम सागर मंदिर की जमीन बिकी, प्लाटिंग करके लोगों ने बेचा। इस प्रकार रीवा जिले की बेशकीमती भूमियां, जो देवस्थान की भूमियां हैं, तालाब की भूमियां, नदियों की भूमियां लोग बेच रहे हैं। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। हमारे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को निशुल्क सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रोस्टेट, हर्निया और हाइड्रोसील का इलाज किया जाता है। हमारा पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा, मध्य प्रदेश।